बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के बैनर तले शनिवार को जिला मुख्यालय में डीईओ कार्यालय के सामने जिलाध्यक्ष साकेत कुमार सिंह के नेतृत्व में जिला अंतर्गत सभी प्रखंडों के हजारों शिक्षकों ने सरकार विरोधी नारे लगाते हुए आक्रोशपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। उक्त बाबत जिलाध्यक्ष साकेत कुमार सिंह ने बताया कि यह धरना प्रदर्शन राज्य संघ के आह्वान पर आयोजित की गई, जिसमें शिक्षकों की प्रमुख मांगे अप्रशिक्षित शिक्षकों की बर्खास्तगी पर रोक, एनआईओएस प्रशिक्षित शिक्षकों का वेतन कटौती पर रोक, वेतन विसंगति वेतन उन्नयन, नवनियुक्त शिक्षकों के संवर्धन कोर्स जल्द करवाने, स्नातक ग्रेड एवं प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति समेत तमाम काम का समान वेतन तथा पुरानी पेंशन बहाली संघ की प्रमुख मांगे हैं। उन्होंने बताया कि सरकार यदि शिक्षकों की मांगे नहीं मानती है तो चरणबद्ध आंदोलन जारी रखते हुए 15 मार्च को विधानसभा घेराव भी किया जाएगा। जिला में भी जिला मुख्यालय पर धरना आयोजित की गई है। हमारी जो 13 सूत्री मांगे हैं उसमें सबसे प्रमुख मांग है कि पिछले विधानसभा चुनाव में राजद के नेतृत्वकर्ता तेजस्वी यादव ने कहा था कि अगर मेरी सरकार बनती है तो हम पहली कलम से शिक्षकों को समान काम का समान वेतन देंगे। तो आज का धरना मुख्य रूप से उन्हें यह याद दिलाने के लिए है कि विगत वर्षों से ही आप सरकार में हैं और आपने पहले कलम से ही वो काम नहीं किया है, उस काम को आपको पूरा करना चाहिए। दूसरी बात है कि शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों द्वारा एनआईओएस के मुद्दे पर या उनका जो पत्रांक 1900 है जिसमें इंडेक्स 3 की बाध्यता है या अन्य जैसे पत्र जिसमें शिक्षक अहित की बातें हैं, जैसे कि सेवा में जो शिक्षक बहाल हुए हैं उनका प्रशिक्षण सरकार के द्वारा नहीं पूरा करवाया गया, उनको हटाने की मांग है। इन तमाम तुगलकी फरमानों को रद्द करते हुए शिक्षकों के लिए समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था करवाई जाए और उनके सेवा शर्त में शिक्षक हित का ख्याल रखा जाए। इन्हीं सब मांगों को लेकर आज का हमारा धरना प्रदर्शन आयोजित है। अगर सरकार नहीं मांगती है आपकी मांग तो अगली रणनीति क्या है सर? अगर हमारे आज के जो सूबे बिहार में तमाम जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन हो रहा है उसमें अगर सरकार के कान पर जू नहीं रेंगती है तो भगत सिंह की भाषा में कहा जाता है कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। तो 15 मार्च को सूबे बिहार के शिक्षक पटना पहुंचेंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे। क्या परिचय है सर? साकेत सुमन, जिलाध्यक्ष बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ, जिला शाखा बेगूसराय। पूरे बिहार में बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के आह्वान पर सभी जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन है। बिहार में 60,000 के आसपास एनआईओएस से प्रशिक्षित शिक्षक हैं। निदेशक महोदय के द्वारा एक पत्र निकला था जिसका ज्ञापांक है 268 दिनांक 5/1/2023, जिसके इस पत्र में कहा गया था कि जो एनआईओएस से प्रशिक्षित हैं उनको नवनियुक्त शिक्षक मानते हुए पुनः वेतन निर्धारण और सेवा पुस्तिका संधारण करना था, जिसके कारण उनके वेतन में भारी कटौती हो जाएगी। उस पत्र से पूरे बिहार के सभी जिला में भड़म की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो हम मांग करते हैं कि निदेशक महोदय द्वारा जारी पत्र को तुरंत निरस्त किया जाए और शिक्षकों को जो एनआईओएस से प्रशिक्षित हैं उनको पाठ्यचर्या पूर्ण होने की तिथि से, यानी प्रशिक्षण चर्या जो है वह जिस दिन पूर्ण हुआ उस तिथि से उनको प्रशिक्षित माना और प्रशिक्षित शिक्षक को सरकार तुरंत प्रशिक्षण की व्यवस्था करे और उनकी सेवा को बरकरार रखे। जो हमारे पूर्व से बहाल शिक्षक हैं, बेसिक ग्रेड के शिक्षक जिनका सेवा 12 वर्ष हो गया है प्रशिक्षण के बाद, और स्नातक ग्रेड के शिक्षक जिनका सेवा हो गया है 5 वर्ष, उनको कालबद्ध प्रोन्नति दे, वेतन उन्नयन का लाभ दे और स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति, प्रधानाध्यापक ग्रेड में प्रोन्नति का लाभ दे। हमारे जो सेवा पूर्व प्रशिक्षित शिक्षक हैं उनके वेतन में एक इंक्रीजमेंट की कटौती कर ली गई थी 2015 में। उनके वेतन विसंगति को दूर करने के लिए भी आंदोलन है और जो इंडेक्स 3 की बाध्यता है उसको समाप्त करने के लिए आंदोलन है। यह आंदोलन इसलिए भी है कि राजद की सरकार यानी राजद की पार्टी जब चुनावी गठबंधन का मैनिफेस्टो जारी हुआ था तो राजद ने मैनिफेस्टो में कहा था कि हमारी जब सरकार बनेगी तो हम शिक्षकों को समान काम का समान वेतन और पुरानी पेंशन का लाभ देंगे। वर्तमान में माननीय तेजस्वी यादव जी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं,
तो अब उनके हाथ में सब कुछ है। शिक्षा मंत्री महोदय भी राजद से ही है, यानी शिक्षकों के लिए अनुकूल समय है। राजद अपने वादे को पूरा करे और शिक्षकों को समान काम का समान वेतन और पुरानी पेंशन का लाभ। हमारे जो 2022 में बहाल हुए हैं नवनियुक्त शिक्षक, उनका सेवा पुस्तिका संधारण नहीं किया जा रहा है, जबकि